इस वक्त हमारे साथ में शिवसेना के पदाधिकारी मौजूद है। संतोष गोले जी, क्या कहेंगे, किस तरह का विवाद हुआ आज आपके सुभाष चंद्र बोस मैदान के सामने? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हुए थे, आपके साथ में काफ़ी बहस भी हुई उन दोनों की और आपकी। विवाद की पार्श्वभूमि आपको एक 30 सेकंड का ये मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। भाजपा के ग्रुप में आज सुबह से ही मैसेज डाला जा रहा है। आज शाम 5 बजे सभी नगर सेवक, नगर सेविका, मंडल, जिला व प्रदेश पदाधिकारीगण को सुभाष चंद्र बोस मैदान भाईंदर पश्चिम के बाहर एकत्रित होना है। हम सभी आदरणीय नेता श्री नरेंद्र मेहता जी के बारे में कुछ दिनों पहले शिवसेना शिंदे गुट के सरदार गुरजोत किट द्वारा वीडियो में अमर्यादित एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया था। वही व्यक्ति आज हमारे शहर मेरा भाईंदर सुभाष चंद्र बोस मैदान पर आने वाला है। वहाँ सरनाइक का जन्मदिन मनाया जाएगा, उसका केक हम सब काटेंगे। अतः इस कृत्य के विरोध में सभी भाजपा के नगर सेवक, नगर सेविका, पदाधिकारी एवं सदस्य अधिक से अधिक संख्या में ठीक 5 बजे उपस्थित रहकर विरोध प्रदर्शन करें। अभी आप समझिए ये कितनी घिनौना कृत्य है। सरदार ने कुछ उनके बारे में आपत्तिजनक कहा, कोई बात नहीं, उन्होंने जाके उसके खिलाफ FIR की, जो कानूनन कार्रवाई वो पुलिस करेगी, जो भी रहेगी वो अभी पुलिस मैटर हो गया। अभी ये जो प्रवृत्ति है कि आज सरनाइक साहब का जन्मदिन है, कल मेहता जी का जन्मदिन आने वाला है, अगर सुसंवाद बनाए रखना है, शायद आज मेहता जी शुभेच्छा दे ना दे वो उनका व्यक्तिगत प्रश्न है, पर आज अपने से 10 साल बड़े उम्र के आदमी का जन्मदिन है, अपने कार्यकर्ताओं को उनको रोकना चाहिए था कि ऐसा कृत्य मत करो। ये जो विवाद है, सरदार को जो भी कोर्ट या पुलिस जो भी शिक्षा होगी वो शिक्षा हो जाएगी, अगर वो आपत्तिजनक बोले उसके ऊपर है तो। पर यहाँ पर आके ये जो इतना बड़ा इवेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर सर, भाईंदर में पहली बार हो रहा है। पूरे देश भर से 16 टीम विविध राज्यों की यहाँ पर आके खेल रहे। ये क्या तमाशा बना के रखा है? कुछ नगर सेवक आ रहे, ये रे क्या रे ऐसा करके भाषा कर रहे, ये क्या तरीका है? और ऊपर से गुरजोत सिंह ने कुछ कहा होगा, वो व्यक्तिगत उसका मत होगा ना। पूरे सिख समुदाय को भाजपा वाले यहाँ से गाली दे रहे, पगड़ी उछाल रहे, पगड़ी को गाली दे रहे। एक दूसरे के धर्म की भावनाओं का सम्मान करो। पूरी तरह से सिख धर्म को ये लोग गाली दे रहे हैं यहाँ से। गोली जी, आपने भी अपशब्द कहा है नरेंद्र मेहता को, इस तरह का आरोप किया जा रहा है आपके द्वारा। संजय थरथरे जो नगर सेवक, उन्होंने आरोप किया आपके ऊपर। थरथरे ने आधी अधूरी जानकारी रखी है। मैंने वो अपशब्द पर्टिकुलर नरेंद्र मेहता जी के बारे में नहीं कहा है। मैंने वो वाक्य इसके लिए कहा था कि यहाँ पर पुलिस को गाली गलौज करने वालों को अगर आप लोग सम्मान देंगे तो इसी कुर्सी पर कभी अशोक कामटे साहब बैठे थे और उन्होंने सोलापुर में एक विधायक के साथ ऐसा उन्होंने किया था। तो अगर पुलिस को गाली देने वाला संतोष गोले भी हो या चाहे कोई हरामखोर व्यक्ति हो, उसकी आपको बारात निकलना चाहिए था। तो उसमें मैं खुद हूँ ना। वो नरेंद्र मेहता के लिए क्यों है? क्योंकि संजय थरथरे का क्या है, उसका एक तरफा रवैया होता है। उसको वो घोड़े की तरह जो नाल होती है ना, उसको खाली मेहता जी दिखते। कोई मेहता जी के बारे में बुरा ना बोले, फिर भी थरथरे का ये क्रिएशन होता है कि वो मेहता जी को लगाने का है। ध्यान में रखिए आप। मैंने पहले भी कहा है कि 19 के चुनाव में ये आदमी ने गीता जैन मैडम के बारे में जितनी घिनौनी भाषा की, उससे सबसे ज़्यादा मेहता जी का नुकसान हुआ था। वरना मेहता जी चुनाव हारने वाले नहीं थे, पर जितनी घिनौनी और गंदी भाषा एक प्रतिष्ठित महिला के बारे में, एक जैन समुदाय से आने वाली महिला के बारे में इस भद्दे व्यक्ति ने की थी, उतनी गंदी भाषा आज तक इस शहर में कोई महिला के बारे में कोई नहीं बोला। लगता नहीं क्या मेरा भाईंदर शहर का राजनीतिक स्तर काफ़ी निचले स्तर पर जा रहा है, स्तर गिरते हुए नजर आ रहा है? सर बहुत स्तर नीचे जा रहा है सर। हमने पूरी भाजपा देखी है। मैं भी 20 साल से यहाँ पर सक्रिय राजनीति में हूँ सर। भले छोटे पद पे हो, किंतु मैंने रोहिदास काके के भाजपा देखी है, संजय पांगे जी के भाजपा देखी है, हमारे अग्रवाल जी के भाजपा देखी है, हेमंत म्हात्रे जी के भाजपा देखी, चंद्रकांत वैती जी 10-15 साल से भाजपा, इन सब की भाजपा मैंने देखी। इन सब की भाजपा एक सुसंस्कृत भाजपा थी, सबको साथ लेके चलने वाली भाजपा थी। कोई जात धर्म पंथ इसके ऊपर विवाद ना करने वाली भाजपा थी। किंतु इस कुछ सालों में हम अलग ट्रेंड देख रहे हैं। किसी का धर्म हो, किसी की जाति हो, खासतौर पे धार्मिक राजकारण, धार्मिक विवाद हो। अभी आपने देखा हुआ पिछले कुछ दिनों में 2 हमारे माइनॉरिटी के पत्रकारों के ऊपर गुना दाखिल किया है। कोई चीज़ का सवाल नहीं था, पर ऐसा टारगेट बनाया जाता है। अभी सिख धर्म को पूरे गाली दे रहे, पगड़ी उछाल रहे, पगड़ी निकालेंगे, नंगा करेंगे। ये क्या भाषा है क्या? तो हम चाहते हैं कि इसको रुकना चाहिए। कोई किसी के बारे में अभद्र ना बोले, एक सभ्य और सुसंस्कृत राजनीति हो तो अच्छा है। और महायुति में है, हम भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, उनके लिए काम किया है। हम देवाभाऊ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बने, शिंदे साहब के मुख्यमंत्री पद के दौर में भाजपा ने काम किया है। हम यहाँ पर भी यही चाहते हैं। अभी गोले जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। जैसे चुनाव आते हैं, फिर नेता एक मंच पर हो जाते हैं, चाहे विधायक नरेंद्र मेहता हो या मंत्री प्रताप सरनाइक हो, एक ही मंच पर नजर आते हैं। आप भी महायुति के घटक दल है, फिर ये युद्ध क्यों चल रहा है यहाँ पर?
ये सही में बड़ा पीड़ादायक है। ये होना नहीं चाहिए, किंतु क्या है, कुछ लोग जो है वहाँ पर उनको लगता है कि सरनाइक साहब और मेहता साहब अगर एक हो जाए या एक मुट्ठी बन के चलेंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। ध्यान में रखना सर, ये इसके पीछे का असली मकसद और असली मकसद यही है, ध्यान में रखिए। सरनाइक साहब बिल्कुल अपने स्टाइल से राजनीति करते हैं सर। आपने देखा होगा, कोई धार्मिक राजनीति नहीं करते, कोई किसी को व्यक्तिगत तौर पे कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, राजनीतिक जब अलग होने का निर्णय लिया तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ आक्रामक तौर पे बोलना पड़ता है, और उन्होंने बोला भी होगा। फिर भी जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया 16 जनवरी को, उस दिन ये सब बातें खत्म हो जाती सर। राजनीतिक बातें उसी दिन खत्म होती है। अभी आपको जनमत मिला है तो आप काम करो, हम आपके साथ हैं। जहाँ कुछ गलत होगा हाँ वह विरोध करेंगे, अच्छे निर्णय लेंगे, हम आपके साथ हैं। ये थे संतोष गोले जी जो शिवसेना के पदाधिकारी है। आपको बता दूं कि आज मंत्री प्रताप सरनाइक जी का जन्मदिन है और इस तरह के होर्डिंग शहर भर लगे। उन्होंने एक मैसेज पढ़कर भी बताया आपको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो मैसेज वायरल किए जा रहे थे कि हम प्रताप सरनाइक जी का यहाँ पर केक काटेंगे, जमा होकर आज भाईंदर पश्चिम के सुभाष चंद्र बोस मैदान पर तमाम वो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक और पदाधिकारी मौजूद हुए थे। हर वक्त आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मेहता हो या शिवसेना के नेता प्रताप सरनाइक हो, चुनाव के मौके पर एक मंच पर दिखाई देते हैं, लेकिन कार्यकर्ता आपस में लड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। अब इससे क्या अनुमान लगाया जाए, ये तो जनता ही तय कर पाएगी। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।